आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि अडानी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इसकी अगली सुनवाई 13 फरवरी को होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जो है चिंता जताई है। साफ तौर पर देखा गया है कि निवेशकों के पैसे डूबने पर जो है चिंता जताई है और साथ में शेयर बाजार की नियामक व्यवस्था को सुधारने पर सवाल खड़े किए हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसले बताए, क्या कुछ चिंता जताई है, पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और मोदी पर नाराजगी जताई है। निवेशकों के पैसे डूबने पर जताई चिंता, शेयर बाजार की नियामक व्यवस्था सुधारने पर होगा विचार। जी हां, अडानी हिंडनबर्ग मामले के चलते निवेशकों को हुए नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का जानना चाहा है कि भविष्य में लोगों को ऐसे नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। क्या शेयर बाजार की नियामक व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है? कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 10 फरवरी को संकेत दिया कि वह सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्डीवाला की बेंच के सामने 2 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं। वकील विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर मामले से जुड़े पहलुओं की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। जजों ने सुनवाई की शुरुआत में ही कह दिया कि वह निवेशकों को लेकर चिंतित हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ समय में ही शॉर्ट सेलिंग के जरिए बाजार को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया है। इससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सिर्फ धनी लोग ही पैसे नहीं लगाते, मध्यम वर्ग के लोग भी पैसे लगाते हैं। निवेशकों के हितों की सुरक्षा जरूरी है। कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद बाजार में आई गिरावट के कारणों की जानकारी मांगी। यह भी पूछा कि स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह यह नहीं कह रहा है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। फिर भी पूरी नियामक व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं है, यानी कि कोई ना कोई कमी तो जरूर है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सेबी की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह कोर्ट की चिंताओं से सहमत हैं। वह इन बातों पर जवाब देना चाहते हैं। बेंच ने सुनवाई सोमवार 13 फरवरी के लिए टालते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल वित्त मंत्रालय और सेबी से बात कर इस मसले पर सुझाव जरूर दें, यानी कि सरकार को भी इस विषय में घेर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह अपनी तरफ से एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहता है। इसमें शेयर बाजार और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ होंगे, साथ ही एक पूर्व जज भी शामिल किए जाएंगे। सुनवाई के अंत में वकील मनोहर लाल शर्मा ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब बाजार प्रभावित हो रहा था उस समय ट्रेंडिंग क्यों नहीं रोकी गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मामले में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता है जिससे निवेशकों की सोच पर नकारात्मक असर पड़े। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर और धोखाधड़ी की है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों को खारिज किया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के लिए टाल दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ होने वाला है ये कहीं ना कहीं आपको 13 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और इस नाराजगी के पीछे सरकार को भी जो है घेरा गया है। सेबी से भी सवाल पूछे गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये समझना आपके लिए भी जरूरी हो जाएगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से अडानी अपनी संपत्ति को बचाएंगे। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। इसमें सवाल ये भी है कि विशाल तिवारी और एडवोकेट ML शर्मा ने याचिका जो दायर की जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कराए जाने की मांग की, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर जांच कराने के लिए एक दलील पेश की गई है। लेकिन आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी पर 2 साल रिसर्च किया। 2 साल रिसर्च करने के बाद कहीं ना कहीं ये काले चिट्ठे वाली पोल खोली है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह मामला राष्ट्र की
साख से जुड़ा है। ऐसे में हिंडनबर्ग ग्रुप के खिलाफ जांच की जाए। यानी कि ये कहा गया है कि हिंडनबर्ग हो सकता है कि झूठ दावा भी पेश कर रहा हो। याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज, यानी कि यहाँ पर आपको बता दें कि अध्यक्षता जो कर रहा था उस कमेटी ने मांग रखी है और इसके साथ ये भी कहा है कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद में शॉर्ट सेलिंग की साजिश का भी आरोप जड़ा है। यानी कि शॉर्ट सेलिंग जो साजिश है कहीं ना कहीं ये हो सकती है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ML शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह रिपोर्ट जारी की है उसको लाभ हुआ है। इस पर CGI ने टिप्पणी की। जी हाँ, CGI ने टिप्पणी की और पूछा कि आपकी याचिका का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना है, कृपया इस मंच का उपयोग कुछ भी कहने के लिए ना करें। यानी कि यहाँ पर CGI ने याचिकाकर्ता को जो है डांट फटकार लगाई। यहाँ पर CGI ने कहा कि जो निवेशकों और बाजारों को प्रभावित करता हो, आप इस तरीके की टिप्पणी ना करें। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया हर एक शब्द बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकता है। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में सोच समझ कर बोलें। इस पर शर्मा ने कहा कि बाजार सेंटीमेंट से प्रभावित होता है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट विशाल तिवारी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या दिया गया है यह हम बताएंगे। हम चाहते हैं कि कोर्ट शॉर्ट सेलिंग को देखने के लिए एक कमेटी नियुक्त करे। सेबी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेबी मामले को देख रही है। बेंच ने कहा कि हम अपनी याचिका के संबंध में जानकारी दें। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये एक रिट याचिका सिविल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बहस भी जो है लगातार की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि सेबी इस मामले को गहराई से जांच कर रही है, उसी हिसाब से कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। CGI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस पूरे मामले में सेबी की भूमिका और पक्ष अहम और शीर्ष पर है। CGI ने कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष एक मुद्दा रखा है। वास्तव में चिंता का विषय यह है कि हम भारतीय निवेशकों की सुरक्षा कैसे करें। CGI का कहना था कि ये कोई विच हंट का मामला नहीं है जिसे हम करने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, जिसे हम करने की योजना बना रहे हैं, हम गहराई से सोच रहे हैं। सवाल ये है कि कैसे भारतीय इन्वेस्टर की रक्षा की जाए। जैसा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट बता रही है कि इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। CGI ने कहा कि ये चिंता का विषय है कि हम भारतीय निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ जो हुआ वह शॉर्ट सेलिंग था, इसकी सेबी भी जांच कर रहा है। और यहाँ पर ये कहते हुए CGI ने यहाँ जो मुद्दा था उसको टाल दिया और कहा कि अगली सुनवाई 13 फरवरी को की जाएगी। तो सुना आपने इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि 13 फरवरी को अब क्या होगा। आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से शेयर बाजार का जिक्र किया गया, इसके साथ साथ निवेशकों का जिक्र किया गया। लेकिन दर्शकों, सवाल ये होता है कि कई सारे दर्शक आप में से ये बोलते हैं कि जो अडानी है, अडानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि जो निवेशक हैं, जो ग्राहक हैं, उनका पैसा उन तक पहुंच सके। सबसे बड़ी बात निकलकर ये भी आती है कि 124 बिलियन डॉलर संपत्ति थी, लेकिन अब उस संपत्ति का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो 61.3 बिलियन डॉलर बची है। तो अब जो संपत्ति में हेरा फेरी हुई है, जो संपत्ति कम हुई है, तो अडानी कैसे पैसे चुका पाएंगे, ये मेन सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अडानी पर विश्वास कैसे किया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि तमाम एजेंसियां, तमाम संस्थान, तमाम लोग, तमाम ग्राहक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि अडानी के साथ हम नहीं आएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्रीज में गो अडानी के नारे भी लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अडानी को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो अभी छोटा सा झटका इसको मारने लगा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे अडानी। 13 फरवरी को पूरा फैसला आ जाएगा और 13 फरवरी को क्या कुछ बड़ा होगा ये आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दर्शकों, क्या देश के साथ पक्षपात हुआ है? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, क्या अडानी का साथ दे रहा है? ये तमाम सवाल कयास के तौर पर देखे जा रहे हैं। और इसमें जो विपक्ष की पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी, वो सबूतों के साथ आगे आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या हो सकता है और ग्राहक का भरोसा कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।